जो एडिटोरियल सेक्शन का प्रैक्टिस सेट नंबर 42 को देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपका जो है फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा इनलार्ज कर लेती हूँ ताकि आपका जो है क्लियर विजिबल हो पाए। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबर में बताया जा रहा है कि मोना लोवा निम्नलिखित में से किसका जो है उदाहरण है। तो स्पेशली अगर बात करें तो मोना लोवा जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो 1 का ए हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जंगली गधे जो है आपका प्राकृतिक निवास कहाँ है। तो स्पेशली कच्छ के रण में आपको देखने को मिलेगा। तो 2 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में देखिए, 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत का सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है। तो आपका जो है स्पेशली बात करें इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो साउथ में है आपका। और ये स्पेशली अगर बात करें तो इक्वेटर से जो है आपका दूर की बात की जा रही है। तो टोटली कितना दूरी है, तो 876 किलोमीटर की आपका दूरी देखने को मिलेगा भूमध्य आपका रेखा से जो है इंदिरा पॉइंट की। ठीक है, तो आपका 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम यानी आपका जो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे आसाम के ऊपर जो है, तो उसके उत्तर पश्चिम अगर उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है। तो स्पेशली अगर बात करें तो 4 का क्या हो जाएगा, तो बोमडीला दर्रा हो जाएगा। तो 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो ब्रह्मणी जो स्पेशली महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो 5 का बी हो जाएगा। आगे आप देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुद्रा प्रसार को जो है वो श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जाता है। तो स्पेशली मुद्रा प्रसार को जो है वो अच्छे तरीके से यानी श्रेष्ठ तरीके से आपका जो करते हैं, तो स्पेशली ऊँची कीमतों के लिए जो है वो वर्णित करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में मुद्रा की आपका को जारी करने और उनके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को क्या कहा जाता है। तो स्पेशली कहा जाता है इसको जो है वो न्यूनतम आपका रिजर्व अनुपात कहा जाएगा। तो 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो संरचनात्मक आपका बेरोजगारी का कारण क्या है। तो स्पेशली संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त आपका जो है उत्पादन क्षमता हो जाएगा। तो 8 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बैंक दर में कमी का जो है ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऋण जो है वो बढ़ जाएगा। तो 9 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोर्ट में निम्नलिखित में से किस खेल से आपका संबंधित खेल परिषद का नाम नहीं है। तो स्पेशली अगर बात करें तो कोर्ट से रिलेटेड क्या क्या होता है। तो आपका टेनिस होता है, खो खो होता है, कबड्डी होता है, लेकिन आपका पोलो नहीं होता है। तो पोलो जो है कोर्ट से संबंधित नहीं है। तो 10 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार जो है वो आपका शुरुआत किया गया था। तो ऑस्कर अवार्ड जो है कब शुरुआत किया गया था। तो 11 का क्या हो जाएगा कि आपका 1929 में आपका शुरुआत किया गया था। तो 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि बिस्मिल खां का जो है संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो स्पेशली वो शहनाई वादक जो जाने जाते थे बिस्मिल्लाह खां जी। ठीक है, और बिस्मिल्लाह खां जो है बिहार के बक्सर से इनका जो है वो रिलेशन है। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका जो है भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का जो है मुख्यालय स्पेशली जो है वो आपका कोलकाता हो जाएगा। पूरा में ही आपका कोलकाता पड़ता है। तो 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो है वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जो है वो स्पेशली कहाँ किया गया था। तो स्पेशली क्वेटे में किया गया था। क्वेटे जो है वो आपका 1997 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना। 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा जो है वन का वर्ग नहीं है। तो वन नीति आपको 1952 के अनुसार वन का संवर्ग कौन सा नहीं है। तो ये स्पेशली राष्ट्रीय नीति
नहीं है तो 16 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है सही सम्मिलित करना है। पहले तो राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य है। बांदीपुर कहाँ है, तो स्पेशली आपको कर्नाटक में, बिल्कुल सही। राजा जी जो है वो आपका उत्तराखंड में, सिम्पलीपाल उड़ीसा में है। पीन वैली जो है आपका क्या है, सिक्किम में नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 13-17 का डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका जैव निम्नीकरणीय है। तो यानी आपका जो है जल्दी से जो है वो आप इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, यानी आप इसको जला वगैरह तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये जल्दी से ख़त्म होने वाला होता है। तो 18 का क्या हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। पॉलीथीन जो है बहुत टाइम लेता है और प्रदूषण भी, आपका प्लास्टिक भी प्रदूषण करता है। तो इस तरह से 18 का ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो किस वेद की आपका ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। तो आपका जो है ऋषि कौन से जो है वेद पढ़ेंगे तो होत्री कहलाएंगे। तो 19 का क्या हो जाएगा कि अगर ऋग्वेद वाले जो है आपका ऋचाओं को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगी, उसके ऋषि को होत्री कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। तो आपका जो है ज्ञान जो है वेदांग नहीं है। तो 20 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। शिक्षा, कल्प और निरुक्त जो है वो वेदांग है, लेकिन ज्ञान नहीं है। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि दर्शन और उनके जो है प्रवर्तक में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो दर्शन और प्रवर्तक देखिए तो स्पेशली जो है वो न्याय से गौतम जी है, सांख्य से जो है वो आपका कपिल है, और उत्तर मीमांसा जैमिनी दिया वो वैशेषिक जो है वो आपका उल्लुक नहीं होगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो उल्लुक तो सही है, लेकिन ये जो है उत्तरी मीमांसा क्या हो जाएगा, वादरायण जी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। जैमिनी जो है दक्षिणी मीमांसा के हो जाएंगे। तो 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा, उल्लुक वैशेषिक के हैं जिनको कनाद भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मुग़ल आपका शासकों का गलत आपका अनुक्रम है। तो आपका देखिए पहले क्या होता है, अकबर, फिर जहांगीर और आपका क्या हो जाएगा, शाहजहाँ। तो ये सब तो सही है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो यही आपका क्या हो जाएगा, गलत है। तो गलत ही अनुक्रम पूछा था। अकबर के बाद क्या है, शाहजहाँ है ना। अकबर के बाद जहांगीर है, उसके बाद शाहजहाँ होगा। ठीक है, तो 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देखिएगा तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में से किसे बंगाल में आपका मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपका स्पेशली मुस्लिम आपको पुनर्जागरण के रूप में जो जाना जाता है। तो स्पेशली तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा कि 23 का बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से जो है फतेहपुर सीकरी किस आपका वर्ष स्थानांतरित किया था। तो स्पेशली जो है 1571 में जो है वो किया जाता है। तो 1571 हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि झलकी की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी। तो ये स्पेशली जो है झलकी की संबंधित आपका जो संबंधी आपका निश्चित है निजाम और बालाजी बाजीराव के द्वारा। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो 1809 में आपका जो है वो अमृतसर की संधि होती है। आपका जो है वो सिखों और जो है अंग्रेज़ों के बीच में, अंग्रेज़ की तरफ जो है मेटकॉफ था। ठीक है, 26 का क्या हो जाएगा, स्पेशली बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि 1857 की क्रांति को किसने जो पूर्णतः आपका सिपाही विद्रोह कहा था। तो ये लॉरेंस और सीले ने जो है वो आपका 1857 की क्रांति को जो है पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। तो 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि फराइजी आंदोलन का आपका नेतृत्व किसने किया था। तो स्पेशली शरीयतुल्लाह मियाँ जो है उन्होंने जो है फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के आपके उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने आपका जो है सदस्य प्रस्तावक अनुमोदक होते हैं। तो 29 का क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है आपका हो जाएगा 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो ये स्पेशली 29 का डी हो जाएगा। ठीक है ना।
30 नंबर प्रश्न में बात करें तो परिसीमन आयोग जो है 2002 के अनुसार आपका अनुसूचित जातीय यानी एससी के लिए जो लोकसभा में आपका आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो स्पेशली जो है एससी के लिए कितनी है, तो 30 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एसटी के लिए जो है आपका याद रखेंगे, एसटी के लिए जो है वो आपका 47 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एससी के लिए, ये एससी के लिए है और एसटी के लिए जो है आपका 47 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 30 का सी हो गया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि क्या है, तो ये स्पेशली प्राक्कलन समिति की आपके सदस्यों की कार्य अवधि जो होती है मई अप्रैल की होती है, तो क्या हो जाएगा, 31 का बी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है वो आपका जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर आपका 1946 हो जाएगा। तो 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया, तो विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया, तो स्पेशली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, तो 33 का डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो किस आपका वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जो है प्रस्तावना को जो संविधान का अंग नहीं माना था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को जो संविधान का अंग नहीं माना था, स्पेशली पेडुबारी वाद में नहीं माना था, तो 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अल्पसंख्यक वर्गों के आपके हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो स्पेशली अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आपको संविधान के अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 29 में हो जाएगा। तो 35 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी का आपका नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो आपका जो है आपका स्पेशली अगर अभिव्यक्ति की आपका स्वतंत्रता जो है विदेशियों को नहीं है, तो 36 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया गया था, तो स्पेशली वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर जो है वो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का जो विभाजन किया गया था, तो 37 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है, तो अपचयित जो होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा पदार्थ जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपचयित होता है, तो स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 हो जाएगा, ठीक है ना। 38 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो सार्वजनिक आपका मूत्रालय से गंध किस आपका गैस के प्रभाव के कारण होता है, तो अमोनिया के कारण जो है वो आपका जो टॉयलेट वगैरह में होते हैं वो आपका क्या होता है, स्मेल होता है, ठीक है, गंध होते हैं। तो 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है, तो ये मीथेन जो है आपका CH4 जो है वो आपका मुख्य घटक है प्राकृतिक गैस का, तो 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था, तो स्पेशली न्यूटन ने किया था, तो 41 का ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऊष्मा का जो इकाई नहीं है, तो वाट जो है वो आपका ऊष्मा का इकाई नहीं है, तो 42 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जो है वो कैलोरी और किलो जूल भी जो है ऊष्मा की इकाई है और वाट जो है नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। 42 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 जो है लगातार बल्ब 20 मिनट तक जलाए जाते हैं, तो कुल आपका विद्युत लागत कितनी होगी, तो 10 यूनिट हो जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 43 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 44 चलिए देख लीजिए। 44 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि लोहे पर जंग लगने से उसमें जो है भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो स्पेशली भार जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ब्रेसिका कंपेस्टियस किस जो है पौधे का वानस्पतिक नाम है, तो ये जो है वो आपका ब्रेसिका कंपोस्टियस जो है किस पौधे का वानस्पतिक नाम है,
तो स्पेशली जो है आपका सरसों का जो वनस्पति का नाम हो जाएगा तो 45 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 46 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे आपका लंबी स्टेज कौन सी है, तो सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज जो है प्रोफेज होता है, तो 46 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि ग्लाइकोजन का संग्रहण जो है वो शरीर के किस अंग में होता है, तो ग्लाइकोजन का संग्रहण जो है वो आपका शरीर के यकृत और पेशियों में होता है, ठीक है। तो 47 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक क्योंकि ये जीव आपका रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करता है एंजाइम, तो 48 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 49 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं, तो ये मोनोसेकेराइड जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं, तो आपका 49 का जो है सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में बताया जाए कि यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, तो निर्माण की बात की जा रही है कि यूरिया का जो है निर्माण आपका यकृत में होता है, तो 50 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। स्मरणीय तथ्य को देख लेते, पहले आंसर देख लीजिए आप लोग 42 का, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि आपका जो भी सही है मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ स्मरणीय तथ्य को देख लीजिए, यहाँ पे रिवर सिस्टम को देखेंगे आज हम लोग। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी संगम स्थल है, तो आपका अलका और भागीरथी का संगम स्थल देवप्रयाग आता है। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा और भागीरथी का नाम जाना जाता है, तो गंगा के नाम से जो है देवप्रयाग के बाद जो है अलकनंदा और भागीरथी को जाना जाता है गंगा के नाम से, ठीक है। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, हरिद्वार के निकट जो है आपका प्रवेश करती है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में माना जाता है, तो पद्मा के नाम से जो है पद्मा इसको बोलते हैं, तो पद्मा जो है हम लोग प्रोनाउंस करते, लेकिन बंगाली लोग इसको पद्मा ही बोलता है, पद्मा ही बोलता है, ठीक है। तो स्पेशली क्या होता है कि गंगा नदी को आपका जो है बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जो है जमुना के नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्रा को जमुना, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में जाना जाता है सांगपो के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ नदियाँ देख लेते हैं और इसको कहाँ संगम होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है, और अलकनंदा और मंदाकिनी जो होती है रुद्रप्रयाग में मिलती है, और अलकनंदा और पिंडार जो होती है कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपका धौली गंगा और विष्णु गंगा जो विष्णु प्रयाग में मिलती है, तो याद रखेंगे धौली गंगा और विष्णु गंगा जो है विष्णु प्रयाग में मिलेगी। अलकनंदा जो है पिंडार कहाँ मिलती है, तो कर्ण प्रयाग में मिलती है, और मंदाकिनी कहाँ मिलेगी, तो आपका रुद्रप्रयाग में मिलेगी, ठीक है। देखिए कैसे याद रखिएगा, तो आपका क्या है, तो आपका पिन होता है ना, कान में पिन लगाते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, जो कान का जो है वो ईयरिंग पहनते हैं, तो पिन का यूज़ करके पहनते हैं, तो इसे याद रख लेंगे। मंदाकिनी जो है द याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, और विष्णु से विष्णु प्रयाग याद रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि नदी और जो है उद्गम स्थल को देखते हैं, तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल की बात करें तो ये मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु रिवर, और सहायक नदियों में अगर जाना जाता है तो सतलज है, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम जो है सिंधु की आपके सहायक नदी है। गंगा नदी जो है वो उद्गम स्थल गोमुखिमानी से निकलती है, और गंगा की अगर सहायक नदी बात करें तो यह यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा आदि है, ठीक है। यमुना नदी का जो है वो आपका यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, और चंबल, केन, बेतवा जो है वो आपका यमुना की सहायक नदी है। कोशी, गोसाई नाथ आपका चोटी से निकलती है, और लिखू, दूध कोशी, भोट कोशी और यारू जो है कोशी की नदी है, तो लिखू, यारू, दूध कोशी, भोट कोशी जो है सहायक नदी कोशी की है। नर्मदा जो है वो अमरकंटक से निकलती है, और हालन और बंजार तवा जो है वो स्पेशली क्या है, सहायक नदी है, तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, और ये जो स्पेशली उद्गम स्थल है। और हालन और बंजार जो है वो आपका तवा की, और तवा, बंजार और हालन जो है सहायक नदी है नर्मदा की, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो आपका जो है उद्गम स्थल जो है चेम युंग डुंग हिमानी मानसरोवर झील से निकलती है, तो क्या नाम है, तो याद रखेंगे चेम युंग डुंग हिमानी का नाम है चेम युंग डुंग मानसरोवर झील है वहाँ पे,
और ये मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। बैतरणी और जो है वो आपका महानदी, और बैतरणी और ब्रह्मणी जो है वो सहायक नदी है। अगर उद्गम स्थल की बात बोला जाए महानदी, तो ये छत्तीसगढ़ के सिहावा के पास से निकलती है, तो याद रखेंगे। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से आपका उद्गम स्थल है कृष्णा नदी का। और अगर बात करें तो पंचगंगा सहायक नदी जो है कृष्णा की, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है। तो पंचगंगा, दूध गंगा, ठीक है। पाँच दूध, घाट पे माल, और मुशी, भीमा, तुंगभद्रा हो जाएगा, याद रखेंगे, सहायक नदी है कृष्णा की, ठीक है। तो याद हो जाएगा पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मुशी, भीमा और तुंगभद्रा हो जाएगा। गोदावरी अगर नदी की बात, अगर उद्गम स्थल के बारे में बोले तो त्र्यंबकम आपका पहाड़ी हो जाएगा। और वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा और प्राणहिता जो है आपका गोदावरी की होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे स्पेशली जो भी है आपका। आगे देखिए बताया जा रहा है कि कावेरी आपका नदी जो है उसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और भवानी, अमरावती और हेमावती जो है वो कावेरी की आपका जो है सहायक नदी है, ठीक है। याद रखेंगे। याद कैसे रखिएगा, वो सब में है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ऐसे मैं ट्रिक बता देती हूँ, आप लोग को जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। प्रमुख जो है वो जल संधि देखेंगे तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनी कोया से अलग करती है। और 9 डिग्री चैनल जो है वो आपका लक्षद्वीप मिनी कोया से मिलकर बनती है। और जो है वो आपका 10 डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। तो लघु अंडमान को जो कार निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री चैनल। उसके अलावा जो है दक्कन पास की बात करें तो स्पेशली लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान से है, याद रखिएगा। 10 डिग्री जो है वो आपका चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से, और दक्कन जो है वो पास लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से अलग करती है। कोको चैनल जो है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान से अलग करती है कोको चैनल। पाक स्टेट जो है तमिलनाडु और श्रीलंका से है। तो आपका जो है पाक स्टेट कहाँ है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका से हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो आपका मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका से आपका संबंधित है। तो पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी क्या हो जाएगी कि आपका जो है याद रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपका जो है तटीय झील वगैरह देख लेते हैं। भारत की सबसे आपका बड़ी तटीय झील है तो चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। भारत में सबसे खारे पानी की झील कहाँ है, तो ये भी उड़ीसा में है, और ये खारे पानी की है, सॉल्टी वाटर है ये झील में। अगर बात करें भारत में सबसे आपका बड़ी मीठे आपका पानी की झील है तो बुलर झील है जम्मू कश्मीर में। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो गोविंद सागर जी पंत आपका झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है स्पेशली। आगे बताया जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है, तो चोलामो आपका जो है वो झील आपका भारत में सबसे ऊंचाई जो है वो अधिक ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो ज्वालामुखी उद्गार द्वारा आपका निर्मित झील है, तो ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील है लोनार झील जो आपका महाराष्ट्र में है। और हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील क्या है, तो हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में आपको देखने को मिलेगा। लोकटक झील जो है वो आपका स्थित है मणिपुर में। वेबनाड झील स्थित है तो केरल में जो है वो वेबनाड झील है, याद रखिएगा। या इधर आपका पश्चिम में पड़ता है केरल, ठीक है, याद रखेंगे। और इस तरह से 42 नंबर जो है प्रैक्टिस 8 नंबर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।